नमस्कार, मैं अनुज द्विवेदी आप सबका अपने YouTube चैनल RCI द स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूँ। परीक्षा के लिए एक माह शेष बचा है, तो कैसी रणनीति होनी चाहिए कि सफलता का परचम लहरा सके। एक सीट छीननी है, कोई थाली परोस कर नहीं देगा। आपको अपने परिश्रम के बल पर, अपनी लगन और निष्ठा से एक सीट को छीनना होगा। तो एक महीने के लिए कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इन सब पर विचार विमर्श करते हैं, आपको एक नेक सलाह देते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, पीछे पाठ्यक्रम में हमने लिख दिया है कि TGT में क्या है और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस पर बात करते हैं। तो अब 10 किताबें, 8 किताबें, 4-6 किताबें पढ़ने का समय नहीं रहा। अब एक किताब को 10 बार पढ़ने का समय, 10 किताब को पढ़ने का समय नहीं है, एक किताब को 10 बार पढ़ने का समय। आप ये किताब देख रहे हैं, ये सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, ठीक है। इस पुस्तक को आपको 3 दिन में समाप्त करना है, एक बार। और इस तरह से एक महीने यानी 30 दिन में आप कितनी बार समाप्त करेंगे। आज 8 तारीख है और 7 तारीख को आपका एग्जाम है, 31 तारीख का महीना है जुलाई का। तो 30 दिन आपके पास शेष हैं। 3 दिन में एक अगर समाप्त करेंगे तो 30 दिन में 10 बार आप इसे समाप्त कर पाएंगे। और इसमें भी पूरा नहीं पढ़ना है आपको कि पूरा एक तरफ से पढ़ने बैठ गए, समाप्त करने बैठ गए, ध्यान भी नहीं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसका भी बहुत ध्यान रखना है। दूसरी किताब आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद, ठीक है। ये अगर आपके पास नहीं है उपलब्ध तो इसकी जगह पर आप सामान्य हिंदी लूसेंट की ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एक व्याकरण की पुस्तक और एक आपका जो सिलेबस है, जो पूरा समाहित है इसमें, और कुछ नई चीज़ें हैं, उनके लिए आप हमारे वीडियो का सहारा लेंगे और इस तरह से आपकी सफलता सुनिश्चित हो पाएगी। तो 12 से 14 घंटे आपको देना है। एक सेट शिल्पी का सुबह, शिल्पी है, एक सेट सुबह और एक मॉडल पेपर, वो उपकार का मिल जाए, साहित्य भवन का मिल जाए, अरविंद प्रकाशन का मिल जाए, इनमें से कोई भी एक हो जो ऑथेंटिक हो, जिसमें त्रुटियां कम हों, क्योंकि अब त्रुटियां ढूंढने का समय नहीं है। ऐसे सेट को एक शाम को 2 बार एक सेट करना है। कौन सा पोर्शन कमज़ोर है, क्या महत्वपूर्ण है, इन सब को ध्यान में रखते हुए आप सेट हल करेंगे। कितनी गलतियां हो रही हैं, किस पोर्शन से गलतियां हो रही हैं, उसको फिर जो शेष आपके पास 10 घंटे रहेंगे, बाद 10-12 घंटे, उनमें आप उनका रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो देखिए, कोर्स में हिंदी साहित्य का इतिहास है। हिंदी साहित्य के इतिहास में भी जो प्रारंभ से हम आदिकाल देखते हैं, तो आदिकाल में जो महत्वपूर्ण है वो 4-6 नाम ही हैं। जैसे जो प्रश्न बनता है, सरहपा, स्वयंभू, पुष्यदंत, अमीर खुसरो, विद्यापति, ठीक है। इन 4-5 जो नाम हमने लिए हैं, इन पर एक प्रश्न, 2 प्रश्न हर एक से जो है बनते हैं, तो इस पर आपका इसका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। इसके बाद आगे जब बढ़ते हैं, भक्ति काल आता है। तो भक्ति काल के जो प्रवर्तक हैं सभी 4 शाखाओं के, रामाश्रय शाखा, कृष्णाश्रय, सगुण और निर्गुण, दोनों 2-2 शाखाएं, तो चारों के प्रवर्तक जो हैं उनको अच्छे से, ठीक है। तो गोस्वामी तुलसीदास पर इस समय बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास विशेष का वीडियो पड़ा है, आप उसे देख सकते हैं। या आप पुस्तक से जब तैयारी करें तो बहुत कायदे से एक भी प्रश्न छूटने न पाए, जितना कुछ है पूरा आपको कंठस्थ करना है तुलसी से संबंधित। तुलसी को किसने क्या कहा है, तुलसी की रचनाएं कौन है, रामचरितमानस से, विनय पत्रिका से संबंधित, कृष्ण गीतावली, भरभय रामायण, भाषा, यह सब कुछ। इसी तरह से सूरदास की गुरु वल्लभादास, अष्टछाप के कवियों में अष्टछाप की रचना किसने की,
गोकुलनाथ के 84 वैष्णवों की वार्ता, 252 वैष्णवों की वार्ता से इनसे संबंधित प्रश्न रखा रहता है। आप शिल्पी उठा करके देखें, हर साल एक प्रश्न, 2 प्रश्न रखे रहे हैं अष्टछाप के कवि से। उसमें जो आते हैं कृष्णदास, नंददास, प्रमुख जो 2-3 कवि हैं, उनको आप अच्छे से देखें। सब कुछ एक बार जो है, सब कुछ तो आप पढ़ते ही आ रहे हैं। अब जो कंठस्थ करेंगे, अब आप जो विशेष ध्यान देंगे, वो इसको छांट करके कि क्या नहीं पढ़ना है, इस चीज़ को अलग करना है आपको, सबको नहीं मथना है, ठीक है। इसी तरह से आगे रीतिकाल में भी, रीतिकाल में भूषण है, केशव हैं, बिहारी हैं, मतिराम हैं, घनानंद हैं, आलम हैं, बोधा, इन रसलीन, तो इनसे जो महत्वपूर्ण हैं, अब मैं सबके नाम नहीं ले रहा हूँ, आप जब शिल्पी से सेट करेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा कि कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। जब 2 सेट आप डेली करेंगे, इतने दिन से कर भी रहे होंगे, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमें क्या नहीं पढ़ना है और किस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह फिर भारतेंदु, 2-4 नाम प्रसिद्ध हैं। स्वयं भारतेंदु की सारी रचनाएं देख लीजिए, पंडित प्रताप नारायण मिश्र की देख लीजिए सारी, और बाकी पत्र पत्रिकाएं उस काल की, उसी युग की देख लीजिए। चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन की हैं, और भी जो प्रमुख लेखक या कवि रहे हैं। तो इस तरह से भारतेंदु में द्विवेदी युग के भी बहुत नहीं है। स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुकुटधर पांडे, मैथिली शरण गुप्त आदि जो प्रमुख हैं, उनको जो है आप अच्छे से देखिए, इस किताब से पढ़िए, खूब उनकी रचनाओं को छूटने न पाए। देवकीनंदन खत्री हो गए, ये सब जो है जो मुख्य हैं। इसी तरह से छायावाद, पंत प्रसाद निराला, महादेव वर्मा, इधर प्रेमचंद गद्य में, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रगतिवाद। इसी तरह से प्रयोगवाद, इसमें जो प्रमुख मुख्य हैं, नागार्जुन उसमें प्रगतिवाद में, और केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सुमन नागे, राघव त्रिलोचन, रामधारी सिंह दिनकर। इसी तरह से फिर प्रयोगवाद में अज्ञेय, शमशेर बहादुर, मुख्य कवियों को और उनकी रचनाओं को, उनको खूब घोटिए, खूब बार अनेक बार। और परवर्ती काव्यधारा, नई कविता, इनसे संबंधित जो प्रश्न जैसे पूछे गए टीजीटी पीजीटी में, आप स्वतः देखें। आप अध्यापक बनने जा रहे हैं, स्वयं का मूल्यांकन करें, क्या आना है इसका मूल्यांकन करें, क्या नहीं आना है इसका विभाजन करें। इतनी सामर्थ्य यदि आप में आएगी, सफलता निश्चित हो जाएगी। और अगर इतनी सामर्थ्य नहीं आ रही, तो फिर सफलता कम कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चों का भी मूल्यांकन आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यह मूल्यांकन करना भी सीखिए अभी से, एक पक्के मास्टर बनने के लिए, अध्यापक बनने के लिए। आगे गद्य साहित्य का इतिहास भी ऐसे है, नाटक, उपन्यास, कौन कौन से मुख्य पूछे गए हैं, तो उसमें भी प्रमुख जो लेखक हैं उनका, ठीक है। और बाकी जो छोटी विधाएं हैं, आत्मकथा है, जीवनी है, वो बहुत बड़े नहीं हैं, छोटे मुश्किल से 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा का वीडियो पढ़े हैं, आप उनका अवलोकन करें। 2 घंटे कम से कम वो देखें, जब पढ़ते थक जाएं आप वीडियो देखें, ठीक है। फिर भाषा विज्ञान में भाषा, बोली, विभाषाएं और शब्द संपदा, देवनागरी लिपि, इसमें जो है तद्भव तत्सम, देशज विदेशज शब्द निश्चित एक प्रश्न बनता है, खूब अच्छे से घोट डालिए। फिर आगे व्याकरण है, व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, और इस तरह से विराम चिन्हों का प्रयोग, वर्तनी, वाक्य शुद्धिकरण, विलोम शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, यानी पूरा व्याकरण। और एक कंठस्थ गांठ बांध लीजिए इस बात का कि व्याकरण का भी एक भी प्रश्न आपका गलत न होने पाए, क्योंकि यह जो हिंदी साहित्य का इतिहास है या गद्य साहित्य का इतिहास है, तो बड़ा व्यापक है, आदिकाल से लेकर आधुनिक तक, आज तक। इसमें त्रुटि हो सकती है, 2-4 प्रश्न ना आए, लेकिन अगर आप व्याकरण में गलती कर देंगे, चाहे संस्कृत व्याकरण हो चाहे हिंदी व्याकरण, तो फिर सफलता दूर हो जाएगी भैया, फिर बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि ये सब फिक्स है व्याकरण में। वर्तनी आपको पूरी आनी चाहिए, कैसे क्या लिखा जाता है शब्द, बहुत ज़्यादा शब्द नहीं है, 25-30 शब्द ही हैं, उन्हीं से पूछा जाता है। इसी तरह से पर्यायवाची, विलोम शब्द, तद्भव तत्सम, देशज विदेशज,
बहुत लंबा नहीं है सब, और अच्छे से इनको घोट डालिए। वाक्यांश के लिए मुहावरा लोकोक्तियाँ, मुहावरे लोकोक्तियों के लिए भी हमने बताई है। अभिधा को छोड़ करके किनारे रख करके चिंतन करिए, लक्षण और व्यंजना से निकालिए, मुहावरे भी गलत नहीं होंगे आपके। ठीक है, एक बार पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए, सोचिए कि नहीं अभिधा से कुछ इसमें करना ही नहीं, अभिधा का प्रयोग ही नहीं है, सीधे लक्षण और व्यंजना से खोजना है। उपसर्ग और प्रत्यय देखिए, विराम चिन्हों का प्रयोग, अल्प विराम, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, योजक चिन्ह आदि। फिर संस्कृत साहित्य के 2 वीडियो, एक जो विगत वर्षों में प्रश्न आए हैं वो, और एक जो संस्कृत साहित्य समग्र है जो पूछा जा सकता है, जो जिससे प्रश्न बने हैं, जितना है सिलेबस में, उन सब का 30-35 मिनट का वीडियो है, आपके लिए बहुत उपयोगी, आप उसका अवलोकन करें। और ये आप देख रहे हैं काव्य लक्षण का प्रयोजन, काव्य भेद, रस छंद अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्ति, इन सब पर आपको वीडियो मिलेंगे, तो इनका भी रिवीजन अच्छे से करें। तो काव्य शास्त्र, व्याकरण, संस्कृत साहित्य, यह जो है आपका पोर्शन, भाषा विज्ञान में भाषा बोलियां, सौरसेनी अपभ्रंश, उनसे अपहृत बोलियां, अर्धमागधीय मागधीय भ्रंश, इन सब का जो है वैदिक संस्कृत से लेकर के और अपभ्रंश से निश्रित जो भी भाषाएं हैं, जो विभाषाएं, जो बोलियां हैं, उन सब का बिल्कुल खाका आपके दिमाग में खिंचा होना चाहिए। एक भी प्रश्न यदि आता है तो गलत ना हो, तो यह आपको सफलता सुनिश्चित कराएगी। ठीक है, 2-4 प्रश्न इसमें से ना आए, अथाह सागर है तो चलेगा, लेकिन अगर आप इसमें चूक करने के लिए तैयार बैठे हैं, सजग नहीं हैं, तो फिर सफलता निश्चित नहीं हो पाएगी, दूर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनको मैंने लिख लिया है, जिनको आप डेली पढ़ सकते हैं और मुश्किल से 20 मिनट 25 मिनट में एक टॉपिक को ख़त्म कर सकते हैं। जैसे महिला लेखिका, ठीक है, दलित लेखक, महिलाओं में जो है जो रचनाएं हैं इनकी, महिला लेखिकाओं के उपन्यास, कहानी, ये सब अच्छे से जो है चाहे नोट्स बना लीजिए अलग, और उस नोट्स से पढ़ लीजिए। ठीक है, एक दिन में नोट्स मुश्किल से 4 घंटे 5 घंटे में 4 घंटे में नोट्स बन जाएंगे सारे। ठीक है, और फिर 29 दिन आप उनका रिवीजन कीजिए। तो इससे एक प्रश्न नहीं जाना चाहिए। दलित लेखक जो हैं इनमें ज़्यादातर आत्मकथा ही पूछी गई हैं। आत्मकथा दलित लेखकों में ओम प्रकाश वाल्मीकि हों, माता प्रसाद हों, तो चाहे जितने जो भी हैं उसमें मोहनदास नैमिष राय आदि, तो उनकी रचनाएं बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है इसका कोर्स। ठीक है, बहुत छोटा है, तो आप इसे अच्छे से इसके भी नोट्स बना लीजिए एक जगह, या फिर आप वीडियो देख सकते हैं पढ़े हुए हैं। पत्र पत्रिकाएं, इससे प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, एक प्रश्न जरूर बनता है। ठीक है, उदंत मार्तंड से लेकर के और आधुनिक काल तक। फिर प्रमुख संस्थाएं जो हिंदी के लिए काम कर रही हैं, उनकी स्थापना कब हुई उन संस्थाओं की, यह भी बहुत ज़्यादा नहीं है संख्या में, 4-6 हैं, उनको जो है आप उनका बना लीजिए नोट्स। पुरस्कार, इसी तरह से पुरस्कार से भी, यद्यपि ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार अनेक हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण लेखक हैं, और सब याद हो सके तो अच्छी बात है, नहीं तो उसमें से भी महत्वपूर्ण मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है वो आप देख सकते हैं। लेखकों के उपनाम अच्छे से याद कर लीजिए। इतिहास लेखन की परंपरा में जो इतिहास लेखक रहे हैं उनका जो है बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, आपको तैयारी की होनी चाहिए उनकी अच्छे से, नहीं तो फिर आप फेल हो जाएंगे, चूक जाएंगे। और इसी तरह से आदिकाल और रीतिकाल के नामकरण पर प्रश्न बनता है, खूब पूछा जाता है टीजीटी पीजीटी में। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आपको बहुत बढ़िया अंक दिलाने में सहायक सिद्ध होंगे। व्यंग्यकार, व्यंग्य लेखक, हरशंकर बरसाई आदि जो हैं, यह सब इनकी तैयारी। आलवार भक्त इसी तरह से 10-12 जो हैं उनको आप, और हालावाद और नकेनवाद, तो इस तरह से हालावाद, बच्चन की जो है ज़्यादातर आत्मकथा ही पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आत्मकथा का वीडियो भी, आत्मकथा भी जो लघु विधाएं हैं, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, ये सभी जो लघु विधाएं हैं उनको आप अच्छे से तैयार कीजिए। उपन्यास और नाटक भी पढ़िए, उनमें से मुख्य जो हैं, क्योंकि इस किताब में तो बहुत भंडार है, तो उसमें जो मोस्ट है, जो इम्पॉर्टेंट है, कुछ अपने विवेक से, कुछ हमने सलाह दी, आपको राय दी, इस हिसाब से आप तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी सफलता सुनिश्चित हो पाएगी। आप सफलता
का वर्ण करेंगे। तो इसी आशा और विश्वास के साथ कि आपको यह रणनीति अपनानी है, इस रणनीति से अगर काम करेंगे तो आपको सफलता निश्चित। आपने जो नोट्स बनाए उन्हें भी पढ़ सकते हैं, जो महत्वपूर्ण नोट्स आपने बनाए होंगे। मुझे नहीं पता आपने कितना काम किया है, क्योंकि 10 महीने से मैं जगा रहा हूँ, 10 महीने से काम कर रहा हूँ। 1 सितंबर 2020 से की वैकेंसी आने वाली है। पहला वीडियो मैंने टीजीटी पीजीटी से संबंधित डाला था, और इसीलिए कि आप सजग हों। उसमें हमने 8-10 पुस्तकें बताई थी कि 10 महीने का समय है, और 10 महीने बीत चुके हैं। 8-10 महीने समय बीत चुका है, तो तब से लेकर के आप अगर सजग रहेंगे तो बहुत कुछ आपका तैयार होगा। अब आप रिवीजन के लिए तैयार रहें। रिवीजन के लिए 10 किताबों की ज़रूरत नहीं है, इससे करें। बाकी आपकी मर्जी है। सलाह देना, परामर्श देना हमारा काम है। आपको अच्छा लगा हो तो फॉलो करेंगे, अच्छा नहीं लगा हो तो छोड़ दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं। आपने जिस तरह से, जिस ढंग से अपनी तैयारी की है वैसे तैयारी कीजिए। व्याकरण के लिए एक पुस्तक डेली पढ़िए 2 घंटे। व्याकरण से संबंधित सारे व्याकरण को संकलित समाहित किया है अपने वीडियो में। 2-3-2.5 घंटे आप वीडियो भी देखें। पढ़ते पढ़ते थक जाए तो सुन लें, जो पढ़ा है आपने उसका रिवीजन सुन लें, या आँख बंद करके वीडियो सुन लें, तो आपकी तैयारी और बेहतर होगी। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सफल हों, और सफल हो करके आप समाज के मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक बन सकें, और अपने परिवार के अच्छे कुशल संचालक बन सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। 1 महीने का समय है, डट जाइए, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।